हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैट से संबंधित चैप्टर नंबर 2, जो है विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैसे देखते हैं, ऐसे नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर ये है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव को डिटेल में यहाँ स्टडी करते हैं, उसके पीछे एक पर्टिकुलर आंसर होने का क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है, पिछले टॉपिक को। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, इसलिए आगे भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए, ये है चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। बिल्कुल, तो जैसे किसी आवेश के विषय में अगर हम बात करें तो उसका 3 प्रकार का प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक ये चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, मान लीजिए चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, इस पर भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो एक कंडीशन होता है ये रेस्ट में, जब रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन। दूसरा कंडीशन है मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, कैसा? विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ए इक्वल टू 0। और तीसरा है एक्सेलरेटेड, मूव कर रहा है, ए इक्वल टू नॉट 0। ओके, तो ये बातें हैं। अगर हम बात करें ये रेस्ट में, तो रेस्ट जब चार्ज को रेस्ट में होता है तो उसका प्रॉपर्टी का स्टडी इलेक्ट्रोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टेट, स्टेट, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा हो तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यानी वेव हो जाता है। तो बात यह है कि अगर रेस्ट में है तो वो तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट में, चलिए ठीक है। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि आवेश उत्पन्न करता है, तो कैसा आवेश उत्पन्न करेगा? तो ध्यान से देखिए, जब अगर आपका चार्ज रेस्ट में हो तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये कैसा उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, रेस्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दोनों उत्पन्न होता है, पर यहाँ डोमिनेंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो जब ये मूव करता है तो हम लोग क्या बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ हो गया 3 नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, ये जो है अगर वेलोसिटी है, डैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होता है। बट डोमिनेंट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो इसलिए हम लोग ज़्यादा बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब यहाँ क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि मेरा स्थिर विद्युत यानी कि रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो क्या उत्पन्न करेगा? रेस्ट में तो ऑफिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, है ना। स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट वन दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा ये है, कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होता है? ठीक, सपोज यहाँ पर एक चार्ज है Q और दूसरा यहाँ पर है एक चार्ज Q नोट। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता अगर चाहिए है तो इससे निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि E इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना। तो ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को हम लिख सकते हैं के, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? के Q इंटू क्यू नोड
अपॉन, अगर ये बीच की दूरी r है तो r हो जाएगा r स्क्वायर इनटू, यहाँ पर ये पार्टिकुलर इस पर अगर बात कर रहा है कि कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ क्यू नोट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा क्यू नोट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ओके, किसी भी बिंदु पर अगर निकालना हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर ये क्यू आवेश के लिए बात करेगा तो के क्यू अपॉन जितने दूरी कर रहा है उतना स्क्वायर। और के क्या है, के आपको पता है, के इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पीछे की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है किसी घिरे बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। देखिए ये गॉस प्रमेय से है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक चार्ज है क्यू इनक्लोज, अगर हम इस पर बात करते हैं क्यू इनक्लोज, और ये घिरा हुआ बंद है, तो इसके तरफ से जो ये किसी एरिया से घिरा हुआ है ना, तो ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर जब निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ओके, तो फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस ला क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोड, डेट मीन्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड इंटू क्यू इनक्लोज। अब यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का, ये भीतर स्थित आवेश है, इसका कितना है, यहाँ देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड गुना, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड गुना होता है अंदर स्थित आवेश का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ओके, अगला क्वेश्चन का देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, कह रहा आवेशित खोखले गोले या चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक खोखला गोलीय चालक है, ठीक है ना, कैसा है, खोखला है, याद रखिए खोखला है। अगर इस पर चार्ज डाल दिए आप, प्लस डालो या माइनस डालो, कोई भी डालो, तो याद रखो अंदर में अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछ रहा है तो क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, इसके पीछे पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव पर्पज से है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। अगर यही सिर्फ क्या रहता, सॉलिड रहता, वह खाली नहीं रहता, खोखला नहीं रहता, तो सिर्फ सेंटर पर क्या होता, जीरो होता, और इधर उधर जीरो नहीं होता। लेकिन यहाँ चूँकि खोखला पूछा है तो खोखला में इंटायर अंदर में जितना भी जगह पर होगा कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य। ये ऑप्शन नंबर सी द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होगी, यह कथन को कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट जैसे ही आपने देखा, तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि गॉस प्रमेय, ऐसा जा रहा होगा गॉस प्रमेय। लेकिन ध्यान दीजिए, गॉस प्रमेय में इनक्लोज चार्ज होना चाहिए, बंद आवेश होना चाहिए। क्या यहाँ बंद आवेश कह रहा है, क्या किसी आवेश चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर किसी आवेशित चालक कर रहा है, यानी कोई चालक है वो आवेशित है, ये अंदर इसकी बात नहीं कर रहा और जस्ट इसके बाहर की बात कर रहा है। ओके ना, तो जैसे ही ये अगर बात कर रहा है किसी चालक के विषय में बात कर रहा है, तो वहाँ पर ये गॉस लॉ वैलिड नहीं होता। गॉस लॉ सिर्फ तभी वैलिड होता है जब इनक्लोज चार्ज हो। अगर यही कहता है कि कोई इनक्लोज चार्ज है, अंदर के चार्ज है, अब बाहर की ओर पूछ रहा था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा। और जहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, और हमें गॉस लॉ निकालने के लिए फ्लक्स की बात करता है। गॉस लॉ में फ्लक्स, गॉस प्रमेय थ्योरम में हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें बात करना है तो कहाँ से आएगा, मेरा कूलम का प्रमेय।
ओके, ये क्या है, कूलम का प्रमेय। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये कोई आपका आवेशित चालक है, इसके जस्ट बाहर की अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें सिग्मा, क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन नोड यानी सिग्मा इंटू 1 एप्सिलॉन। क्या यही चीज़ था गॉस थ्योरम में? नहीं, गॉस प्रमेय में ये नहीं था। गॉस प्रमेय में इनक्लोज चार्ज, यहाँ पर क्यू इनक्लोज था। ओके ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट वन, कूलम का प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरह का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बहुत लोग ये ऑप्शन मारेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ ये नहीं होगा, कूलम का प्रमेय, कूलम्स थ्योरम। आगे चलते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। अब ये देखिए, ये फिर से डेरिवेशन वाला पार्ट आ गया और यहाँ पर आपको याद करना होगा। कोई अनंत लंबाई है, इधर अनंत की ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। आर दूरी पर यहाँ से अगर हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका यूज करते हैं हम गॉस थ्योरम का, गॉस लॉ का यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, थ्योरम लॉ अलग अलग होता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग, कभी कभी बुला जाता है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, बट गॉस थ्योरम नहीं, गॉस लॉ है एक्चुअली, नियम, गॉस का नियम। ओके, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जानना होता है तो हमें गॉस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसके बाद निकालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी लाइन चार्ज की अगर बात करें, अगर एक कोई लाइन है तो इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोड, और आर दूरी पर था, इंटू आर। ये आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आर दूरी पर किसी लाइन चार्ज के। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी 6 क्वेश्चंस को हम लोग देखा। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, चैप्टर नंबर 2 का, अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।